वेलकम दोस्तों, एडी क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बनाना सीखेंगे। दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में मैं पीछे अपना एक वीडियो अपलोड किया हूं, जिसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया है। यदि आप उस वीडियो को न देख पाए हों अभी तक, तो पहले आप उसको देख लीजिए, फिर ये चैप्टर आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको फिर मैं सबसे पहले ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी सेंटेंस आप पहले क्या करेंगे, पहचानेंगे कि वो कौन सा सेंटेंस है। असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, ऑप्टेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है। क्योंकि हर सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते समय अपना अलग रूल होता है। तो सेंटेंस को पहचानने के लिए हम लोग सबसे पहले किसको देखते हैं, आरएस को। यहाँ पर देखिए, मैं डायरेक्ट नरेशन का एक एग्जाम्पल लिख दिया हूं। ही सेड, हुर्रा, माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम। इसमें आरएस क्या है, ये इन्वर्टेड कामा के जो अंदर बंद है, हुर्रा, माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम। तो इस आरएस को आप देखेंगे, इस आरएस को देख करके आप सेंटेंस का पता लगाएंगे। सबसे पहला काम तो यही है आपका। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप जानते हैं कि हुर्रा आता है, एलास आता है, ब्रेवो आता है। पीछे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो मैं वीडियो डाला हूं, उसमें सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, हुर्रा आ गया है, इसका मतलब यह हुआ कि आपका यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इस तरह से यहाँ पर हुर्रा की जगह पर आपका एलास आ जाएगा, ब्रेवो आ जाएगा, और इधर का जो माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम, ये चेंज हो जाएगा। तो आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पहचानने के लिए हुर्रा, एलास और ब्रेवो, इन तीन शब्दों को विशेष ध्यान में रखना है। यदि ये तीनों शब्द हैं तो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि हमारा जो ये डायरेक्ट नरेशन दिया गया है, ही सेड हुर्रा, माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम, यह आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में है। ये क्लियर हो गया। तो जब ये क्लियर हो गया कि यह आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में है, तब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, आप उसको अप्लाई करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको देख लें। आइए, एक कॉन्सेप्ट लिखा है, हम कॉन्सेप्ट्स। पहला कॉन्सेप्ट देखिए, हुर्रा। यदि आपका आरएस हुर्रा से प्रारंभ हो, आरएस में हुर्रा शब्द लगा हो, तो यह क्या बताता है, जॉय को, खुशी को। यहाँ पर देखिए, हुर्रा के सामने मैं ये जॉय शब्द लिख दिया हूं। हुर्रा यदि है तो हुर्रा किसका प्रतीक है, जॉय का। क्लियर। यदि एलास आ जाए, आरएस में एलास आ जाए, एलास से आपका आरएस प्रारंभ हो, तो एलास किसका प्रतीक है, सारो का, दुख का। यदि आपका आरएस में ब्रेवो आ जाए, तो ब्रेवो किसका प्रतीक है, आपका अप्रूवल का, प्रशंसा का, शाबाशी दिया जाता है इसमें। ठीक है। तो जब आपका हुर्रा हो, ये जॉय को बताता है, तो इस हालत में जो आपका आरबी होता है, सेड या सेड टू, यहां पर देखिए मैं इसको इस तरह से लिखा हूं, सेड ब्रैकेट में टू लिखा हूं। इसको आप इस तरह से समझेंगे, सेड हो या
सेड के साथ टू भी लगा हो। तो चाहे सेड हो चाहे सेड टू हो। ठीक यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर एलास वाले में भी है, सेड या सेड टू हो। ब्रेमो में भी यही कॉन्सेप्ट है, सेड हो या सेड टू हो। तो हुर्रा है उस हालत में सेड या सेड टू को हम लोग चेंज करते हैं किसमें, इस क्लेम्ड विथ जॉय। ध्यान दीजिएगा, यदि हुर्रा शब्द आया हो तो यह जो आरवी आपका यहाँ पर सेड है, इसके जगह पर सेड टू भी हो सकता है ऑब्जेक्ट लिखने पर। तो इसको हम लोग जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में लिखेंगे तो इस आरवी को चेंज करेंगे। इसके जगह पर हमको क्या लिखना होगा हुर्रा की स्थिति में, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, क्योंकि हुर्रा किसका प्रतीक है, जॉय का, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। या यहाँ पर ओ आर या शब्द मैं लिख दिया हूं, एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट। चाहे आप एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिखिए या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट लिखिए। ठीक इसी प्रकार से जब आपका आरएस में एलास हो जो सारो का प्रतीक है, उस स्थिति में सेड या सेड टू को आप चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ सारो, एक्सक्लेम्ड विथ सारो या एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ। ध्यान दीजिएगा, एलास हो तो सारो को आपका बताता है, तो इसको सेड या सेड टू को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ सारो या एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ। इन दोनों में हुर्रा और एलास में बस फर्क क्या है, जॉय है इसमें हुर्रा में और एलास में आपका सारो है। ठीक है, तो जब जॉय रहेगा तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय कर देंगे और जब सारो रहेगा तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो कर देंगे। क्लियर। अगला देखिए, यदि आपका ब्रेवो हो जिससे अप्रूवल का पता चलता है, इस हालत में सेड या सेड टू को प्रेड या अपलोडेड में चेंज कर देते हैं। जब ये आपका यह आरबी चेंज हो गया, सेड या सेड टू चेंज हो गया, हुर्रा की हालत में एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एलास की हालत में एक्सक्लेम्ड विथ सारो, ब्रेवो की हालत में सेड टू या सेड को प्रेड में आप चेंज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जब आपका ये चेंज हो गया आरबी, फिर आपका आता है कनेक्टिव वर्ड। कनेक्टिव वर्ड मीन्स जो दोनों पार्टों को, रिपोर्टिंग पार्ट को और रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट को, अर्थात ये जो सिंगल कामा इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है, यह आपका इन दोनों पार्टों को अलग अलग कर रहा है। ये सिंगल कामा इन्वर्टेड कामा आपके समाप्त हो जाएंगे और यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड लग जाएगा दैट, जो इन दोनों पार्टों को आपस में जोड़ देगा। अब इतना आपका क्लियर हो गया। हुर्रा, हुर्रा जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे और सेड को आप एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में चेंज कर देंगे, उसके बाद दैट लगा देंगे, तो ये हुर्रा अपने आप क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यदि हुर्रा की जगह पर एलास हो वो भी समाप्त हो जाएगा, ब्रेवो हो तो वह भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हुर्रा, एलास या ब्रेवो के रिस्पेक्ट में ही आप एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ सारो या प्राइड लिख रहे हैं। कनेक्टिव वर्ड दैट लगा देंगे। कनेक्टिव वर्ड जब आप दैट लगा देंगे, हुर्रा ये समाप्त हो जाएगा, तब आप देखेंगे ए माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम, ये आपका आ गया असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है, जब ये हुर्रा लगा हुआ है तब तक यह आरएस आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जब हुर्रा को आप समाप्त कर दिए तो इसके लिमिटरी सेंटेंस आपका समाप्त हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, असर्टिव सेंटेंस। फिर असर्टिव सेंटेंस का रूल अप्लाई करेंगे आप इनडायरेक्ट बनाने के लिए। आइए आगे हम लोग एग्जाम्पल देखिए। डायरेक्ट नरेशन, ही सेड, ही सेड हुर्रा, he said hurrah, I
हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। मैं एग्जाम पास कर लिया हूं। और ये चिल्ला रहा हुर्रा, तो यह क्या बताना चाह रहा है? खुशी। हुर्रा आपका क्या बता रहा है? खुशी, जॉय। जब ये हुर्रा जॉय बता रहा है तो यहाँ पर जो सैड है इसको किसमें आप चेंज करेंगे? इनडायरेक्ट बनाते समय एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, क्योंकि हुर्रा किसको बता रहा है? जॉय को। तो सैड को आप चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। क्लियर हुआ? अब आप आगे बढ़िए। आरबी वाला ये आपका खत्म हो गया, आरबी को आपने चेंज कर दिया। उसके बाद कनेक्टिव वर्ड, दोनों पार्टों को जोड़ने वाला वर्ड आप दैट यहाँ पर लगा देंगे। देखिए मैं दैट लगाया, यहाँ पर दैट एरो लगाया, यहाँ पर दैट आप ले करके लिख देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। जब यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय आप लिख चुके होंगे इनडायरेक्ट नरेशन के लिए, तो ये हुर्रा आपका कट जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, उड़ जाएगा, इसका कोई मतलब तब नहीं रह जाएगा। जब ये हुर्रा खत्म हो गया तो आपका आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन केवल इतना बचेगा जितना मैं अंडरलाइन किया हूं। अब हुर्रा से ही आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ध्यान रखिएगा। हुर्रा को जैसे ही आप उड़ाए वैसे ही आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चेंज हो गया। इसमें असर्टिव सेंटेंस में। क्लियर? अब जब ये असर्टिव सेंटेंस हो गया तब आप इसको देखेंगे कि यह जो असर्टिव सेंटेंस है यह किस टेंस में है, इसका टेंस चेंज होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको अब असर्टिव सेंटेंस का रूल अप्लाई करना होगा। तो आप आरवी को देखेंगे। आरवी आपका क्या है? सेड, पास्ट टेंस में है, तो आरएस का टेंस क्या होगा? चेंज होगा। अर्थात आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, इसका टेंस क्या होगा? चेंज होगा, चेंज होगा। क्लियर? अब इसको देखिए ये किस टेंस में है, पहले ये तो पता करिए किस टेंस में है। आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, एरो लगा के मैं नीचे लिखा हूं, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही हैव लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो यह आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है लेकिन किसमें है? असर्टिव सेंटेंस में, इसीलिए ब्रैकेट में मैं यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस ये शॉर्ट में लिख दिया हूं। अब आप आइए, आप पहले सेड को देख करके क्लियर कर चुके हैं कि इस असर्टिव जो आरएस में असर्टिव बच रहा हुर्रा समाप्त करने के बाद इसका टेंस चेंज होगा। तो आपने यहाँ पर क्लियर किया कि यह आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और इसका टेंस चेंज होना है तो किस टेंस में जाएगा चेंज होकर के? पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में चेंज होता है? एरो देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और असर्टिव में ही रहेगा, क्योंकि असर्टिव में तो आपका सेंटेंस ही हो गया, असर्टिव में ही रहेगा। अब इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में आप चेंज करिए। पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करने के लिए आप आइए आगे बढ़िए। यहाँ पर आई आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। जब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आरएस में होता है तो किसके अनुसार चेंज होता है? आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। आरवी का सब्जेक्ट क्या है? देखिए तो ही। आरवी का सब्जेक्ट क्या है? ही। अर्थात जो ये आई है वह ही के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार चेंज होगा। इसको मैं नरेशन के पहले वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे ढंग से क्लियर किया था कि किस तरह से आप पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार चेंज करते हैं, लेकिन उतना डिटेल आगे बता पाना समय को व्यय करना है, क्योंकि मुझे पता है उस वीडियो को देख करके आप बहुत अच्छी जानकारी पा चुके हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट थोड़ा चलने की कोशिश कर रहा हूं। आई देखिए किस स्थान पर है? सब्जेक्ट के स्थान पर है, चेंज होगा ही के अनुसार। तो ही का आप सीधे सब्जेक्ट चूज करिए, ही तो खुद सब्जेक्ट है, तो ही का सब्जेक्ट क्या रहेगा? ही रहेगा।
अर्थात आई की जगह क्या हो जाएगा, ही। क्लियर, यह आई चेंज करके आपने किस में बदल लिया, ही में। क्लियर हो गया। अब आप हेल्पिंग वर्ब को देखिए, हैव है, जब आप पास्ट टेंस में जाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएंगे, तो ये हैव किस में चेंज हो जाता है, हैड में। हैव किस में चेंज होता है, हैड में। हैड आपने लिख लिया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट, द एग्जामिनेशन। अब यहां पर मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग इसका इनडायरेक्ट नरेशन में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही लिख लिया आपने। सेट को आप पहले चेंज कर चुके हैं, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, यहां पर लिख दीजिए एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। क्लियर। कंजक्शन दैट आप लगा चुके हैं, लगा दीजिए, दैट हो गया। उसके बाद ये जो असर्टिव सेंटेंस बच रहा है, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, इसको आप बदल चुके हैं, ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन, इसको आप यहां पर उतार दीजिए, ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। तो अब हम लोग यहां पर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉय सेड, एलास I have wasted my time all these days। यहां पर देखिए इन्वर्टेड कामा यहां पर लगा हुआ है, यहां पर लगा हुआ है। इन्वर्टेड कामा के अंदर जो है ये आपका आर्यस है। इसमें देखिए क्या आया है, एलास। एलास को देख करके आप क्या पता करते हैं कि हमारा यह सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यही करना है कि सेंटेंस पता करना है आर्यस को देख के। यहां पर एलास है तो आपका ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया आर्यस। क्लियर। तो जब ये एलास है, एलास किसको बताता है, दुख को, सारों को। तो ये जो सेड है, जब हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को किसमें कन्वर्ट करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सारो। पीछे वाले एग्जाम्पल में जब हुर्रा था तो हम लोग क्या लिखे थे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। यहां पर क्या है, एलास है तो क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सारो। क्लियर। उसके बाद क्या आएंगे, ये सिंगल कामा इन्वर्टेड कामा को आप तोड़ेंगे, तोड़ करके दोनों पार्टों को, इस पार्ट को और इस पार्ट को, दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए आपको कनेक्टिव वर्ड लगाना पड़ेगा। कनेक्टिव वर्ड यहां पर कौन सा लगेगा, दैट। तो सेड को एक्सक्लेम्ड विथ सारो में चेंज करने के बाद यहां पर आप दैट लगा देंगे। जब आप दैट लगा देंगे फिर आप आगे बढ़ेंगे। आगे आपको क्या मिलेगा, एलास। एलास क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये मैं क्रॉस का साइन लगा दिया हूं, एलास खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एलास के अनुसार ही, एलास जो दुख को प्रकट कर रहा है, जो दुख की भावना है, उसी भावना के अनुसार ही तो हम लोग सेड को एक्सक्लेम्ड विथ सारो में चेंज किए हैं। तो जब हम एक्सक्लेम्ड विथ सारो में चेंज कर दिए सेड को, तो यह एलास हमारा समाप्त हो जाता है, फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। जैसे ही आपका ये एलास समाप्त होगा आर्यस से, जैसे ही आर्यस से यह एलास आपका समाप्त होगा, तो बचा हुआ पार्ट आपका असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एलास तक ही है, हुर्रा तक ही है, ब्रेवो तक ही है। अब इन तीनों शब्दों को हटा दिया जाता है तो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं रह जाएगा। तो यहां पर आपका ये असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा एलास को समाप्त करने के बाद। जब ये असर्टिव सेंटेंस हो गया तो यहां पर सारे रूल्स डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में आपको असर्टिव वाला लगेगा। असर्टिव सेंटेंस का जो रूल होता है आप उसको लगाएंगे। तो पहले यहां पर देखिए किसका टेंस चेंज होगा कि नहीं।
आई हैव वेस्टेड जो ये लिखा गया इसका टेंस चेंज होगा कि नहीं, इसके लिए किसको देखना पड़ेगा आपको, आरवी को। आरवी क्या है आपका, सेड, पास्ट टेंस में है, तो इस आरएस का टेंस क्या होगा, चेंज होगा। क्लियर। जब इसका टेंस चेंज होगा तो पहले आपको ये पता करना चाहिए भाई ये चेंज होगा, लेकिन ये किसमें चेंज होगा, किसमें चेंज होगा इसको पता करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले ये किसमें है, जब ये पता चल जाएगा कि ये किसमें है तब तो आप अगले में चेंज करेंगे जिसमें वो चेंज होता है। तो आइए, आई हैव वेस्टेड सब्जेक्ट है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, किसमें लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यहाँ पर मैं लिख दिया हूं, ये अंडरलाइन वाला जो पार्ट बच रहा है ये किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ये ब्रैकेट में असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस तो ये हो ही चुका है। जब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका चेंज किस में होता है, पास्ट परफेक्ट में। ये नीचे देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में लिख दिया हूं। अब आपको आई हैव वेस्टेड माई टाइम ऑल दी डेज इसको किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और असर्टिव में तो रहेगा ही रहेगा, पास्ट परफेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, आइए। पहले यहाँ पर आई आपको सब्जेक्ट मिल रहा है, सब्जेक्ट के स्थान पर आई और फर्स्ट पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन होता है तो आरवी के किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। आरवी का सब्जेक्ट क्या है, द बॉय, तो द बॉय का आप क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। द बॉय का सब्जेक्ट क्या होता है, द बॉय के लिए क्या सब्जेक्ट, अर्थात कौन सा प्रोनाउन आपका यूज किया जाता है जो सब्जेक्ट के रूप में हो, तो द बॉय के लिए ही यहां पर मैं लिख लिया। यह आई कन्वर्ट हो गया ही में। उसके बाद हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट में, इसको चेंज करना है पास्ट में, तो हैव की जगह पर क्या हो जाएगा, हैड मैंने लिख दिया। ठीक है। वेस्टेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में भी लगता है, वेस्टेड लिख दीजिए। उसके बाद फिर माई आ गया, ये भी आपका प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का है, पॉजेसिव केस है, किसके अनुसार चेंज होगा, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, द बॉय के अनुसार। तो द बॉय का आप पॉजेसिव के ढूंढिए, तो द बॉय के लिए सब्जेक्ट आपका होता है ही, पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा उसके लिए, हिज, तो माई की जगह पर क्या हो जाएगा आपका, हिज। क्लियर। टाइम ऑल लिख लीजिए। दीज किसमें चेंज हो जाता है, दोज में, तो दोज लिख दीजिए और ये डेज आप यहाँ पर उतार लीजिए। दोस्तों अब यहाँ पर इसके जितने भी पार्ट थे सबको अलग अलग हम लोग देख लिए। सेट चेंज हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सैरो, कनेक्टिव वर्ड दैट लग जाएगा, एलास खत्म हो जाएगा, और आई हैव वेस्टेड माई टाइम ऑल दीज डेज ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा, ही हैड वेस्टेड हिज टाइम ऑल दोज डेज। अब इन सभी पार्टों को आप कलेक्ट करके एक साथ लिखिए। इनडायरेक्ट नरेशन, द बॉय तो आप लिखेंगे ही, द बॉय सेट की जगह पर एक्सक्लेम्ड विद सारो आपने लिख दिया, कनेक्टिव वर्ड दैट आपने लगा दिया, और उसके बाद ये जो आरएस आई हैव वेस्टेड इसको आपने चेंज किया है, ही हैड वेस्टेड हिज टाइम ऑल दोज डेज, इसको यहाँ पर लिख दीजिए, ही हैड वेस्टेड हिज टाइम ऑल दोज डेज। तो यहाँ पर यह आपका कॉन्सेप्ट इसका भी क्लियर हो गया। अब हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। The teacher said to us. The teacher said to us. Bravo, शाबाश। You have won the match. आप मैच जीत चुके हैं। क्या किया जा रहा है, शाबाशी दिया जा रहा है। ब्रेवो, ब्रेवो लिखा है और ये विस्मय सूचक चिन्ह है, तो आरएस आपका क्या बता रहा किसमें है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। क्लियर। जब ये ब्रेवो हो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, तो सेड या सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, प्राइड में। क्लियर। सेड टू को चेंज कर दिया गया प्राइड में। उसके बाद एक कनेक्टिव वर्ड दोनों पार्टों को जोड़ने के लिए क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा।
तो अब आगे बढ़िए, ब्रेवो, ब्रेवो क्या हो जाएगा? आपका समाप्त हो जाएगा, कट जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रेवो की जो भावना है, जो धारणा है, उसको हम लोग सेड टू को कन्वर्ट करके प्रेज में व्यक्त कर चुके हैं। क्लियर? जब ये ब्रेवो समाप्त हो जाता है तो बचा हुआ पार्ट आपका असर्टिव सेंटेंस हो जा रहा है। यू हैव वोन द मैच, ये आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस का आपका रूल लगेगा। आइए देखिए, देखिए पहले कि इसका टेंस चेंज होगा कि नहीं, इसका टेंस चेंज होगा कि नहीं। इसके लिए आप आरबी को देखिए, आरबी किस में है? सेड, पास्ट में है। तो इस आर्यस का टेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस में चेंज होता है। तो पहले ये देखिए किस टेंस में है। यू हैव, सब्जेक्ट के बाद हैव लगा हुआ है। विन का थर्ड फॉर्म ओन, थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। किसमें लगता है? और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और ये असर्टिव सेंटेंस में का है। अब जब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, किसमें चेंज होता प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्लियर? अब आइए पास्ट परफेक्ट टेंस में इसको चेंज करिए। यू पहले आ जा रहा है, तो पहले आप यू से निपटिए। यू किसके स्थान पर है? सब्जेक्ट के स्थान पर है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होता है, तो इसके पोजीशन की जानकारी आपको होनी जरूरी है। यू किसके स्थान पर है? सब्जेक्ट के स्थान पर है, सेकंड पर्सन का है। किसके अनुसार चेंज होगा? आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। आरवी का ऑब्जेक्ट क्या है? अस। तो अस का आप क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। अस से संबंधित सब्जेक्ट क्या होता है? वी। तो यू की जगह पर क्या हो जाएगा? वी। क्लियर? उसके बाद हैव, पास्ट परफेक्ट में जब जाएगा तो हैव की जगह पर हैड। ओन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये ओन आपका रहेगा द मैच। दोस्तों अब यहाँ पर जो ये हमारा डायरेक्ट नरेशन दिया गया, इसके सभी पार्टों को तोड़ तोड़ करके मैंने आपको क्लियर किया। अब आइए इसको एक धागे में आप पिरो दीजिए, इसको इनडायरेक्ट में आप लिख दीजिए। द टीचर, द टीचर आपने लिख दिया। सेड टू को किसमें चेंज किया आपने? प्रेजेंट में, प्रेजेंट में लिख दिया आपने। उसके बाद अस बच रहा, अस यहाँ पर लिख लीजिए। अब दैट कंजक्शन, दोनों पार्टों को जोड़ने वाला शब्द कंजक्शन दैट यहाँ पर। ठीक है, अभी सेइंग लिखा हूं, बता रहा हूं इसके बारे में। कंजक्शन दैट लग गया। ठीक है, उसके बाद जो ये आरएस यू हैव वोन द मैच, असर्टिव सेंटेंसेस को फाइनली आपने कन्वर्ट करके लिख लिया है। वी हैड वोन द मैच, इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए। यहाँ पर सेइंग क्यों लिखा गया है, इसके बारे में थोड़ा आप और विचार करिए। द टीचर प्रेज्ड अस, टीचर हम लोगों की प्रशंसा किए। सेइंग कहते हुए, यह कहते हुए प्रशंसा किए दैट वी हैड वोन द मैच। तो यहाँ पर जो टीचर प्रशंसा कर रहे हैं, सेड टू अस ब्रेवो, जो टीचर ब्रेवो का उच्चारण कर रहे हैं, वो ये कहते हुए ब्रेवो कह रहे हैं, आपको शाबाशी दे रहे हैं कि आपने मैच को जीत लिया है। ठीक है, तो इस चीज को और बेहतरीन भाव में लिखने के लिए यहाँ पर सेइंग का प्रयोग किया गया है कि टीचर हम लोगों की प्रशंसा किए, यह कहते हुए। क्या कहते हुए? यू हैव वोन द मैच। इसलिए यहाँ पर सेइंग का यूज ज्यादा अच्छा हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर नोट है, कभी कभी क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच आर्यस में व्हाट ए शब्द आ जाता है या हाउ आ जाता है। व्हाट ए या हाउ। इस हालत में ज्यादातर केसेज ऐसे होते हैं कि जब व्हाट ए या हाउ आता है तो व्हाट ए को ज्यादातर या हाउ को ज्यादातर किसमें चेंज कर देते हैं, उसको यहाँ पर देखिए। यदि हाउ आ रहा है, हाउ से प्रारंभ हो रहा है,
तो हाउ को चेंज कर देते हैं वेरी में, हाउ की जगह पर वेरी लिख देते हैं, और व्हाट ए की जगह पर लिख देते हैं ए ग्रेट। ये दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है। ये ज्यादातर होता है, हाउ की जगह वेरी लगा देते हैं और व्हाट ए की जगह पर ए ग्रेट लगा देते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेड या सेड टू आरबी को एक्सक्लेम्ड में चेंज कर देते हैं। क्लियर? एक्सक्लेम्ड में चेंज करते हैं यहाँ पर, ये चीज ध्यान रखिएगा। हुर्रा, एलास, ब्रेवो इसमें नहीं आता है, ठीक है? इसमें हाउ वाटे आता है। इस हालत में हाउ को वेरी में चेंज करेंगे, वाटे को ए ग्रेट में चेंज करेंगे, और रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो या सेड टू को हो, इसको एक्सक्लेम्ड में चेंज करेंगे और कनेक्टिव वर्ड दैट लगाएंगे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पर। यहाँ पर बस आपको ये देखना है, हाउ आ गया है तो आपको सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड में लिखना है, व्हाट आ गया है तो एक्सक्लेम्ड में लिखना है, फिर कनेक्टिव वर्ड दैट लगाना है। उसके बाद आपका हाउ व्हाट से मुकाबला होगा तो करिएगा, हाउ की जगह पर वेरी लिखिएगा, व्हाट की जगह पर ग्रेट लिखिएगा। आइए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। पहला एग्जाम्पल, ही सेड, वो कहा, हाउ वीक राम इज, राम कितना कमजोर है। क्लियर? राम कितना कमजोर है, आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। यह विस्मय सूचक शब्द भी है। तो यहाँ पर आपका आर्यस हाउ से प्रारंभ हो रहा है। क्लियर? हाउ से जब प्रारंभ होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को किस में चेंज करेंगे? एक्सक्लेम्ड में। आप भी चेंज कर दीजिए, ही एक्सक्लेम्ड। उसके बाद क्या करेंगे? कनेक्टिव वर्ड दैट, कनेक्टिव वर्ड दैट आप भी लगा दीजिए। कनेक्टिव वर्ड दैट लगा करके आप थोड़ा सा सोचिए। कनेक्टिव वर्ड दैट लगाने के बाद आप क्या करेंगे? यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड दैट लगाने के बाद जो यह आपका हाउ वीक है, हाउ वीक, यही आश्चर्य में डालने वाला शब्द है। किसके लिए आया है? राम के लिए। तो राम को पहले आप लिखिए और जो आश्चर्य में डाल रहा है आपको हाउ वीक, इसको आप आगे ले चलिए। तो राम, राम को पहले लिखिए, इसका क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आरबी किसमें? सेड में, पास्ट टेंस में। राम वाज। और ये हाउ वीक को आप आगे ले जाइए, हाउ की जगह पर क्या लिख देंगे? वेरी, वेरी लिख दीजिए और वीक आप लगा दीजिए। क्लियर? अगला एग्जाम्पल देखिए। ही सेड, व्हाट ए क्लेवर गर्ल यू आर, वो कहा, तुम कितनी चालाक लड़की हो। व्हाट ए से शुरू हो रहा है तो सेट को किस में चेंज करेंगे? एक्सक्लेम्ड में। आप भी चेंज करिए, ही एक्सक्लेम्ड। उसके बाद क्या करेंगे? कनेक्टिंग वर्ड दैट, दैट आप लगाइए, दैट लगा दिए कनेक्टिव वर्ड। उसके बाद क्या करेंगे आप? दैट लगाने के बाद फिर आप देखेंगे व्हाट ए क्लेवर गर्ल, व्हाट ए क्लेवर गर्ल, आश्चर्य में डालने वाली इतनी चीजें हैं। इसको आप अभी रोकेंगे, आगे बढ़ेंगे। यू आर, पहले यू आर को आप लिखेंगे। यू किसके अनुसार चेंज होगा? आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। आरबी का ऑब्जेक्ट आइए तो यहाँ पर कुछ नहीं है। जब आरबी का ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता तो आप क्या करते हैं? ज्यादातर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का आप ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ही मानिए, हर मानिए, जो आपकी इच्छा हो मानिए, लेकिन जरा गौर से पहले पढ़ लीजिए, तब हिम और हर में डिसीजन लीजिए। व्हाट ए क्लेवर गर्ल यू आर, लड़की से कह रहा है वो, तुम कितनी चतुर हो। तो अब बताइए, आप हिम मानेंगे कि हर मानेंगे? अब आपको हर मानना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ही सेड टू हर मानना पड़ेगा। तो हर के अनुसार जब यह यू चेंज होगा, यू आपका सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो हर का सब्जेक्ट आप ढूंढेंगे, क्या हो जाएगा? सी, सी लिख लीजिए। सी लिख लिया आपने, और आर चेंज हो जाएगा वाज में, क्योंकि आर भी सेड है, पास्ट टेंस। ही सी वाज।
उसके बाद व्हाट ए क्लेवर गर्ल, इतने पार्ट को आप आगे लिखिए। व्हाट ए, इसको किस में चेंज कर देंगे? ए ग्रेट में। व्हाट ए को ए ग्रेट में, ए ग्रेट में चेंज कर दिए क्लेवर गर्ल। बस आपका डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन कंप्लीट हो। अब अगला पार्ट, नोट, आदि आर्यस में गुड हेवंस, गुड हेवंस मीन्स अरे का प्रयोग हो तब आप क्या करते हैं। ऐसे भी वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आ जाते हैं। गुड हेवंस से आपका आर्यस हो तो इस हालत में आप क्या करेंगे? इस हालत में पहला कॉन्सेप्ट आपका सेड या सेड टू को आप चेंज करेंगे। एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट प्रस्ताविक रूप में, या एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज आश्चर्य के रूप में। क्योंकि गुड ह्यूमंस का मतलब ही होता है अरे मेरा फला चीज खो गया, मेरा फला चीज खो गया। ठीक है, तो आप सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट में लिख देंगे या एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में। फिर अगला पार्ट कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज कर देंगे। आइए हम लोग एग्जाम्पल देख करके क्लियर करते हैं। ये डायरेक्ट नरेशन शार्ट में लिखा गया है। गुड हेवंस, गुड हेवंस, आई हैव ड्राफ्ट, आई हैव ड्राफ्ट, मैं गिरा दिया हूं माई पर्स, अपना बटुआ, समवेयर, कहीं भी, पता नहीं है, एंड इट हैड ए हैंड सम अमाउंट ऑफ मनी, हैंडसम, हैंडसम का मतलब पर्याप्त, अमाउंट रास, पर्याप्त रास ऑफ मनी धन का। ही सेड, वह कहा, वह कहा। गुड इवेंट्स, अरे मैंने अपना बटुआ कहीं गिरा दिया है, उसमें पर्याप्त धन था। तो गुड इवेंट्स से आपका यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड कामा के अंदर है, आर्यस में है गुड इवेंट्स। तो इसका जब आप इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो सबसे पहले आप रिपोर्टर को तलाशिए। रिपोर्टर क्या है? ही सेड, ही सेड, ही रिपोर्टर है तो ही लिखिए। उसके बाद क्या करेंगे? सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट में या एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में आप चेंज करेंगे। तो मैं यहां पर लिख दिया हूं एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट। उसके बाद कनेक्टिव वर्ड दैट, दैट लग गया। जब दैट लग गया यहां तक आप आ गए और एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट आपने लिख दिया तो ये गुड ह्यूमंस का तात्पर्य अब समाप्त हो जाता है, आगे इसका कोई रोल नहीं रहेगा। अब आप फिर पहले की तरह असर्टिव सेंटेंस की बात इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो आई हैव ड्राफ्ट, ये किस टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किसमें चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि ही सेड आरबी आपका पास्ट में है तो इसका टेंस चेंज होगा। ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई हैव ड्राफ्ट, चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो आई को पहले आप चेंज करिए। आई किसके अनुसार चेंज होगा? आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार। आरबी का सब्जेक्ट क्या है? ही। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो बाद में लिखा गया है लेकिन यहाँ पर देखिए पहले आप लिख चुके हैं ही के अनुसार। जब आई चेंज होगा पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार तो आई की जगह पर क्या हो जाएगा? ही आप यहाँ पर लिख लीजिए। और हैव किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में, हैड में हैड आपने लिख दिया। ड्राफ्ट और का थर्ड फॉर्म लिख दिया। माई है, माई, आई के साथ माई तो ही के साथ क्या हो जाएगा? हिज। ये अगला अलग से कॉन्सेप्ट आप देखिए। पहले तो अभी तक हम लोग वैसे देखते थे कि इसके फर्स्ट पर्सन के पॉजिटिव केस है तो किसके अनुसार चेंज होगा? आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार। इसके अनुसार भी आप चेंज कर सकते हैं। माई आपका पॉजिटिव केस है तो ही का पॉजिटिव केस आप ढूंढ लीजिए। ही का पॉजिटिव केस हिज होता है, हिज आप लिख दीजिए। या ऐसे भी कर सकते हैं कि आई के साथ माई लगा है तो ही के साथ क्या लगेगा? हिज। पर्स, समवेयर, समवेयर लिख लीजिए। एंड लिख लीजिए। इट लिख दीजिए। हैड
हैड नहीं चेंज होगा, ठीक है। ए हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी, इट हैड ए हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। अब यहाँ पर यह जो गुड ह्यूमन शब्द आता है, इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। दोस्तों, इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मैं पूरी तरह से कोशिश किया हूं आपको बेहतर कॉन्सेप्ट दूं, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट लिखना मत भूलिएगा। आपके एक एक कमेंट से मुझे बहुत उत्साह मिलता है। जब आप मेरा उत्साह बढ़ाते रहेंगे तो मैं आपको और अच्छे ढंग से और हौसले के साथ बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट देता रहूंगा। दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोगों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के सभी सेंटेंस समाप्त हो गए, सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं आपको अगले वीडियो में मिक्स्ड सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको बताऊंगा। मेरी अगली वीडियो को देखना मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स।